गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए नया हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर हम इस जनरेशन की बात करें, जेन ज़ी जनरेशन आजकल चल रही है, उनके लिए टर्म ही बहुत नया है। कुंडलिनी है क्या आखिर? सबसे पहले तो हम इस शब्द का मतलब समझेंगे। कुंडलिनी ये कुंड शब्द से बना है। कुंड मीन्स कॉइल, कोई जैसे कॉइल हम देखते हैं अपने, तो कुंडलिनी का मतलब होता है समथिंग विच सिमिलर और टू कॉइल। ओके। या कंप्लीटली समझ लें एक तरह से वो सर्पाकार है, लाइक जैसे स्नेक, सांप। अब आप सांप को देखते हैं कैसे वो बैठता है, कुंडलिनी मार के, कुंडली मार के बैठना। हाँ, कुंडली मार के बैठना, पूरा घुमा के बैठना ऐसे करके, उसका मतलब कुंडलिनी हुआ। अब बात करते हैं कि ये कुंडलिनी है क्या। हमारे जो सेजेस थे उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो बाहर से ज्ञान प्राप्त करते। ना तो उस टाइम में गूगल था और ना बहुत सारी किताबें थी जी। तो वो जब अपनी साधना में बैठते थे तो उन्हें ज्ञान का अनुभव होता था, इसलिए हम उनको दृष्टा भी बोलते हैं। जी। एक योगी जब ध्यान में बैठता है और उसको जो भी दृष्टा आता है, जो भी ज्ञान आता है, तो वो उस ज्ञान से उसका पहला साक्षात्कार होता है, इसलिए हम उसको दृष्टा भी बोलते हैं। सेजेस, सीयर और पता नहीं क्या क्या नाम है। उनको ये आभास और ज्ञात हुआ ध्यान की अवस्था में कि एक शक्ति है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कुंडलाकार है, as a coil shaped at the base of the spine में, रीढ़ की सबसे नीचे वाले भाग में। और ये जो एक्चुअल भाग है, ये है मूलाधार के पास। मूलाधार मीन्स द बेस एनर्जी या बेस चक्र। तो ये जो कुंडलिनी ऊर्जा है ये हमारे स्पाइन में सबसे नीचे स्तर पे होती है और ये ताउम्र ऐसे ही सोई रहती है जब तक कि इसे जगाया ना जाए। कुछ विशेष अवसरों पर ये जागती तो जरूर है, लेकिन जितनी जल्दी जागती है उतनी जल्दी फिर नीचे आ जाती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप किसी हाई चार्ज्ड प्लेस पे गए, आपको बहुत अच्छी अनुभूति हुई, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, आपने बहुत अच्छा फील किया, आपकी अवेयरनेस चेंज हो गई, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, आप वापस आए, पुनः आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा नीचे जहां थी वहां आके सो गई। और ये निरंतर अभ्यास से करने पर ही ये ऊपर की तरफ जाती है। और इसका भी अपना एक पड़ाव है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी गुरुजी, जैसे आपने बोला कि ऊर्जा ये तभी जागृत होगी या ऊपर की ओर आएगी जब आप किसी एनर्जेटिक जगह पर जाएंगे, आम लोगों में। जी, आम लोगों। तो क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की, अगर हम जैसे इस दौर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेजेंस में ना रहें और एक दूसरा वर्ल्ड में जाने की वो एक कोशिश होती है और अलग अलग तरीक़ों से होती है, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। क्या कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो तब भी उसी तरह काम करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसका उत्तर बहुत ही संभल के मैं दूंगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कुंडलिनी की जो अपनी ऊर्जा है उसके ऊपर बढ़ने का अपना एक तरीका है, अपना एक वे है। मैं मानता हूँ टेम्पररी कुछ हर्ब्स लेके, कुछ दवाइयाँ लेके या कुछ विशेष प्रकार के आयोजन में शामिल होके हम क्षण भर के लिए उस ऊर्जा को थोड़ा आंदोलित कर सकते हैं, मीन्स अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी वो अप जाएगी उतनी ही जल्दी वो डाउन होगी। और ये इंस्टेंट अप एंड डाउन में, इंस्टेंट फ्लक्चुएशन में होगा क्या, इससे दिमाग पे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा।
यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपके व्यूअर्स इस बात को समझें। ये जो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ मूड या माइंड है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ भागेगी जी, और वो उतनी ही जल्दी नीचे आएगी। सडन आपका मूड अपलिफ्ट हुआ, फिर उतनी ही जल्दी वो नीचे आके गिरा। ये मानसिक अवस्था के लिए, मेंटल स्टेट के लिए बहुत बड़ी खराबी है। इससे बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुंडलिनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बने रहने से ही ऊपर जाती है जी। जो भगवान में विश्वास करेंगे उन्हीं की स्पिरिचुअल ऊर्जा, एनर्जी ऊपर जाएगी, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं। लेकिन हाँ, जब हम स्पिरिचुअलिटी की राह पे आगे बढ़ते हैं जी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान पे विश्वास करें या ना करें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह 4 बजे उठें या शाम को 4 बजे सोएं। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का सिंपल सा मतलब होता है थिंक गुड एंड डू गुड। सिंपल शब्दों में कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सत्य की राह पे हैं, और अगर आपने अपनी जेलसी, हेट्रेड, एंगर, इन सब को कंट्रोल कर लिया, या इन सब से धीरे धीरे आप अपने आप को फिल्टर करने लगे, अपलिफ्ट हो गए, वाकई अपलिफ्ट हो गए, तो आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द होल लिविंग बीइंग धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपके अपने रंग रूप में, आपके अपने देखने के रवैये में, आपके अपने शरीर में परिवर्तन महसूस होना शुरू होगा। और एक परिवर्तन जो बहुत ही ऑब्वियस है वो ये है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत है, या पाठ करने की ज़रूरत है, या मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। इस कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, जो मैंने अभी कहा, थिंक गुड, डू गुड कर्मा, एंड बिलीव इन द होल यूनिवर्स।